अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम मीडिया टैग्स का यूज़ करके हमारी वेबसाइट पर इमेजेस, ऑडियो और वीडियो को सोर्स कर पाते हैं। इसके अलावा हम एसवीजी को देखेंगे और कैसे हम आईफ्रेम टैग का यूज़ करके हमारी वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट्स या फिर यूट्यूब वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आने के बाद मैं सबसे पहले तो चैप्टर 9 का फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ चैप्टर 9 इमेजेस एंड मीडिया। देन मैं इसे ओपन करके इसे VS कोड में खोल लूँगा। VS कोड में मैं फ़ाइल का नाम दूंगा index.html। यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट कोड सेट कर लूँगा और टाइटल में मैं इमेजेस एंड मीडिया का टाइटल दूंगा। और अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं IMG टैग का यूज़ करूँगा इमेजेस ऐड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो हमें SRC एट्रीब्यूट के साथ मिलता है। SRC के अंदर हम अपनी इमेजेस को सोर्स करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ फ़ाइल मैंने सेव करके रखी है, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ हमारे फ़ोल्डर में। तो उसके बाद ये हमारे पास VS कोड में भी शो हो रही हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से एक पिक्चर को मैं इसमें सोर्स कर दूंगा और ब्राउज़र पे खोलूँगा तो ये देखें हमारी इमेज ऐसी दिख रही है। इसके बाद ALT है जिसका मतलब है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब कि अगर हमारी तस्वीर किसी भी केस में दिखती नहीं है ब्राउज़र पर तो ये टेक्स्ट वहाँ पे उसकी जगह शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे इमेज 1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इस इमेज के सोर्स को डिस्टर्ब कर दूँ, मैं यहाँ पे मिटा दिया मैंने तो अभी हमारा सोर्स ख़राब हो गया। तो यहाँ पे अब एरर के बजाय इमेज 1 लिखा आ रहा है अल्टरनेटिव टेक्स्ट की वजह से। अब मेरे पास 2 इमेजेस और हैं तो मैं 2 IMG टैग और लूँगा और पहले मैं बाइक 2 डाल दूँगा और ALT की तरफ मैं डाल दूँगा इमेज 2 और थर्ड टैग में मैं बाइक 3 ले लूँगा, बाइक 3.jpg और अल्टरनेटिव टेक्स्ट में इमेज 3। तो ये हमारी वेबसाइट की थर्ड इमेज होगी। तो ब्राउज़र पे आप देखें ये लाइन बाय लाइन इस तरीके से इमेजेस आ रही हैं, ये बहुत बड़े साइज़ की हैं। इसके बाद बात करते हैं इमेज टैग की कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में। मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके सबसे पहले तो मैं इनकी विड्थ सेट कर सकता हूँ विड्थ एट्रीब्यूट की मदद से। लेट से मैं इनकी विड्थ दे देता हूँ 400। ये खुद ब खुद रिसाइज़ कर देगी हमारी इमेज को। 400 देख के इन्हें प्रीव्यू करें तो ये देखें हमारी इमेजेस रिसाइज़ हो गई हैं। इसके अलावा मैं एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ टाइटल एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके मैं जो भी इन्हें नाम दूंगा वो तब शो होगा जब मैं कर्सर को हमारी इमेज के ऊपर मूव करूँगा। मैं अब जैसे ही कर्सर को इमेज के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे लेबल शो हो रहे हैं बाइक 1, बाइक 2 और बाइक 3 हमारी इमेजेस पे जो हमने सेट किए हैं। तो ये टाइटल एट्रीब्यूट की मदद से हो रहा है। इसके अलावा मैं लिंक ऐड करना चाहूँ तो मैं एंकर टैग का यूज़ करके हमारे टेक्स्ट के एरिया में इमेज टैग को पेस्ट कर दूँगा और href के अंदर हमारी लिंक डाल दूँगा जहाँ पे हमें मूव करना है। मैं यहाँ पे फेसबुक की लिंक डाल देता हूँ। टारगेट में ब्लैंक दे दूँगा ताकि ये नेक्स्ट टैब पे खुले और इसके बाद इसे प्रीव्यू करके देखते हैं। तो ये चौथी इमेज को मैं क्लिक करूँगा तो ये हमें नेक्स्ट टैब पे फेसबुक पे ले जाएगी। इस तरीके से हम अपनी इमेज को लिंक के साथ भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मीडिया टैग है वीडियो टैग। इसकी मदद से हम अपने वेबसाइट पे वीडियो भी डाल सकते हैं। हमें यहाँ पे सेम SRC एट्रीब्यूट देखने को मिलता है जिसके अंदर मैं अपनी वीडियो का एड्रेस डालूँगा। उसके बाद वेब पेज पे देखें तो ये इस तरीके से वीडियो आ गई है। यहाँ पे ये चल नहीं रही क्योंकि हमने इन्हें कंट्रोल नहीं दिए। तो कंट्रोल एट्रीब्यूट डालने से इस वीडियो को कंट्रोल्स मिल जाएंगे और ये चलने लगेगी। तो अब लोड करके देखें तो यहाँ पे कंट्रोल आ गया प्ले पॉज का, वॉल्यूम का। तो अभी वीडियो चल रही है और ये वर्क भी कर रही है सही तरीके से, आप देख सकते हैं।
इसके अलावा मैं यहाँ पे ऑटो प्ले डाल सकता हूँ। ऑटो प्ले से क्या होगा कि जब भी यूज़र खोलेगा तो हमारी वीडियो ऑटो प्ले हो जाएगी वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं आवाज़ भी पीछे आ रही है और ये अब खुद ब खुद जैसी वेबसाइट लोड होगी ये खुद ऑटो प्ले हो जाएगी वीडियो। मैं यहाँ पे लूप एट्रीब्यूट भी लगा सकता हूँ, इससे ये वीडियो बार बार रिपीट होती रहेगी, चलती रहेगी। और देखें चलती जा रही है और अब लूप हटाने पे ये वीडियो 1 टाइम चलेगी और उसके बाद ये रुक जाएगी। मैं लूप ऐड कर देता हूँ वापस। इसके अलावा मैं म्यूटेड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ। इससे हमारी वेबसाइट पे जैसे ही कोई यूज़र जाएगा तो इनिशियली उसे वीडियो म्यूटेड मिलेगी। इसके अलावा मैं इसकी भी विड्थ सेट कर सकता हूँ। मैं इसे 450 कर देता हूँ तो ये विड्थ सेट हो गई इसकी। इसके अलावा मैं पोस्टर एट्रीब्यूट का यूज़ करके हमारी वीडियो के अंदर थंबनेल ऐड कर सकता हूँ कि जब भी हमारी वीडियो लोड नहीं होगी तो हमें थंबनेल दिखेगा हमारी वेबसाइट पर। तो मैं अब bike1.jpg सेलेक्ट कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे देखें आप रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा, थंबनेल नहीं दिख रहा क्योंकि हमारी वीडियो पहले से चल रही है। तो मैं इसे स्टॉप करने के लिए यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स हटा दूँगा। एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल वापस डाल देता हूँ और अब आप देखें वीडियो क्योंकि स्टॉप है तो यहाँ पे थंबनेल आ रहा है और इसे जैसे ही हमने चलाया तो हमारी वीडियो नॉर्मली चल गई है। इसके बाद हमारा थर्ड मीडिया टैग ऑडियो टैग है। ये भी बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। यहाँ पे भी हमें एक src एट्रीब्यूट मिलता है जिसमें हम अपनी ऑडियो को सोर्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने res.mp3 सेलेक्ट किया है। यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसे भी कंट्रोल्स की ज़रूरत होती है। तो मैं कंट्रोल्स एट्रीब्यूट ऐड करूँगा तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। इसे मैं प्ले करूँगा तो ये आप सुन सकते हैं। इसे पॉज कर देता हूँ। तो इसमें भी सेम एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। यहाँ मैं ऑटो प्ले डाल सकता हूँ और ये ऑटो प्ले होगी अब जब भी वेबसाइट खुलेगी। मैं लूप डाल सकता हूँ इसमें भी, तो ये भी बार बार रिपीट होगी। अब देखें रिपीट हो रही है, तो ये लूप का कमाल है। यहाँ पे हमें डाउनलोड भी डिफ़ॉल्ट में डाउनलोड बटन भी मिलता है कि हम इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे म्यूटेड कर देता हूँ तो अब ये इनिशियली म्यूटेड रहेगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है SVG। SVG स्टैंड फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ये एक XML बेस्ड फॉर्मेट होता है जिसकी मदद से हम अपनी वेब पेज पर वेक्टर बेस्ड इमेज बना पाते हैं कोड के ज़रिए। ये PNG से बहुत लाइट होते हैं और इसके अलावा इन्हें जूम करने पे अपनी क्वालिटी लूज़ नहीं करते और हम इन्हें एडिट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो मैंने यहाँ पे एक कोड कॉपी करके रखा हुआ है SVG का। मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा VS कोड में। और उसके बाद इसका प्रीव्यू देखें तो ये जो सर्कल है ब्लू कलर का ये हमारी SVG फाइल है। तो मैं इसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एडिट कर सकता हूँ। मैं इसका कलर लाइट ब्लू से बदल के ग्रीन लिख देता हूँ और स्ट्रोक का कलर ब्लैक से ब्लू कर देता हूँ और स्ट्रोक विड्थ दूंगा 5। तो अब हमारी SVG कुछ इस तरीके से दिख रही है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है SVG ऐड करने का। मैं सिंपली इमेज के अंदर इसको सोर्स करा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक bike.svg फाइल सेव की हुई है। ये साइकिल की SVG है और ये इसका कोड है। आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ पे सोर्स में SVG फाइल का नाम लिखूँगा bike.svg और अब इसे जाके देखें तो हमारी जो साइकिल है ये हमारे वेब पेज पर शो हो रही है। मैं इसके कोड में इसके कलर पैलेट से इसका कलर भी बदल सकता हूँ। मैं फ्रेम का कलर ग्रीन कर देता हूँ और हैंडल का कलर पर्पल कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और हम इस पूरी तरीके से इसे एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और इमेज टैग की वजह से ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेर रहा। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो कि है आई फ्रेम। तो आई फ्रेम की मदद से हम अपनी वेब पेज पे वीडियोस, मैप या दूसरी वेबसाइट को एम्बेड करा सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे विकीपीडिया पे जाऊँगा, HTML सर्च करूँगा तो
ये हमारे पास विकिपीडिया का एक पेज खुल गया है। इसकी लिंक कॉपी करके मैं आई फ्रेम के अंदर पेस्ट कर दूंगा, SRC के अंदर। और अब हम नीचे देखें तो यहाँ पे विकिपीडिया की वेबसाइट यहाँ पे एम्बेड हो गई है। मैं इसको विड्थ बढ़ा देता हूँ, इसकी मैं इसे 600 कर देता हूँ और हाइट को मैं कर देता हूँ 450। तो अब ये ज़रा सही से दिख रही है। हमारे वेब पेज पर HTML का पेज एम्बेड हो गया है। इसके अलावा मैं यहाँ पे जाके google.com पे मैप्स में जाके इसे भी एम्बेड कर सकता हूँ। मैं सिंपली 3 बार पे क्लिक करके शेयर एंड एम्बेड मैप पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे एम्बेड अ मैप पर क्लिक करके इस लिंक को कॉपी कर लूँगा और इसे पेस्ट करूँगा। तो अब हमारी वेबसाइट पर देखें तो यहाँ पे गूगल मैप भी एम्बेड हो गया है। मैं यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो भी एम्बेड कर सकता हूँ। मैं अपने ही चैनल पे जाके एक वीडियो उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक करूँगा, किसी भी वीडियो के ऊपर शेयर पे जाके एम्बेड पे क्लिक करके आई फ्रेम कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं ड्यूरेशन भी सेट कर सकता हूँ कि मेरी वीडियो मेरी वेबसाइट पे किस टाइम से शुरू होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सेट करके इसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट करूँगा और अब चल के वेबसाइट पे देखते हैं। तो ये हमारी वीडियो एम्बेड हो गई है। मैं से जैसे ही चलाऊँगा जहाँ पे हमने टाइमर सेट किया था ये वहीं से चलेगी। तो ये हमारी वीडियो चल रही है। मैं इसे बड़ा भी कर सकता हूँ, तो ये बड़ी हो गई और आप देख सकते हैं वीडियो भी प्रॉपरली चल रही है। तो इस तरीके से हमने एम्बेड भी कर लिया हमारी वेबसाइट पर मैप को, यूट्यूब वीडियो को और विकिपीडिया के पेज को भी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।